मुख्तार अंसारी का किला कौन ढहाएगा, सपा, भाजपा या बसपा? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी का जब से योगी आदित्यनाथ के शिकंजे में कसाब हुआ है, तब से उसका आतंक का साया धीरे धीरे खत्म होने लगा है। हालत ये हुई है कि अभी अभय राय हत्याकांड में जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो उसने जज साहब से मांग की कि उसे जेल में कुरकुरे और बिस्किट उपलब्ध कराए जाएं। यानी जिसका पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, अब वो बहुत ज़रूरी, बहुत मामूली चीज़ों के लिए भी तरस रहा है। सही बात है कि आतंक का, अपराध का यही हाल होता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि उसका आतंक का साया तो खत्म हो रहा है, लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व उसका कौन खत्म करेगा? उसका जिस तरह मऊ इलाके में वर्चस्व है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी इस प्रयास में रहेंगे कि घोसी लोकसभा सीट उनके कब्जे में आए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उसे उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतनी हैं। कई बैठकें उनकी हो चुकी हैं और 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य वो निर्धारित करके चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अभी 5 जून को टिफिन अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत की। वे इस अभियान में शामिल भी हुए। इसके बाद 21 जून से 30 जून तक उनका सघन जनसंपर्क अभियान चलेगा। वे उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हर सीट जीतने के लिए अलग रणनीति बना रहे हैं और हर सीट पर उन्होंने अलग टीम रखी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सफलता हासिल करने का सपना लेकर चल रही है, उसने गोला गोकर्णनाथ में अपना प्रशिक्षण शिविर लगाया और नैमिषारण्य में जो एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, अयोध्या का पर्याय बनाकर वहाँ उन्होंने चिंतन शिविर किया। उनका मानना है कि जो हिंदुत्व के से जुड़े हैं, गहराई से जुड़े हैं, शायद उस वोटर में दखल दी जा सकती है, उसको थोड़ा हासिल किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछली बार मऊ क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट जीते थे। हालांकि तब उनका ओम प्रकाश राजभर से तालमेल था। अब राजभर ने अलग राह अपना ली है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खा चुकी है, विधानसभा चुनाव में उसका सिर्फ 1 विधायक जीता और पिछले कई चुनाव से उसका वोट निरंतर घट रहा है, वो अपनी एक अलग रणनीति बनाकर चल रही है। उन्होंने अभी आह्वान किया है, गांव की ओर चलो, और फिर से उन्होंने नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। प्रश्न ये है कि इस किले को ढहाएगा कौन? लोकसभा सीट को जीतेगा कौन? इस सवाल का उत्तर हम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके पास भी हमारे विश्लेषण आराम से पहुँचते रहें। इसके लिए कृपया इतना सहयोग जरूर करें। मऊ इलाके में पिछले कई दशक से अंसारी परिवार का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। विधानसभा का मामला हो, लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय, इन सब में उसी व्यक्ति को विजय हासिल होती है जिस पर मुख्तार अंसारी या उनके भाई अफजाल अंसारी का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, सहयोग होता है। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। अभय राय हत्याकांड जो 1991 में हुआ था और कई और अपराधों में मुख्तार अंसारी बहुत बुरी तरह से कानून के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें 5 मामलों में बहुत जल्दी सजा हुई है। अभय राय हत्याकांड में भी आजीवन कारावास सुनाया गया है। इन सारी स्थितियों से साफ है कि अब मुख्तार अंसारी का राजनीतिक पराभव शुरू हो गया है। प्रश्न लेकिन यही है कि उस विरासत को कौन संभालेगा, कौन अपने कब्जे में लेगा? योगी जी पूरी तैयारी में हैं कि उस क्षेत्र में उनका ही प्रभाव हो। घोसी लोकसभा क्षेत्र हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आए और इसके लिए वे विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धता की जानकारी दे रहे हैं। खास चीज़ ये है कि जो मुस्लिम वोट है उस पर भी योगी जी की गहरी नज़र है। दूसरी ओर
समाजवादी पार्टी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से इसी विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभाएं जीती थी और एक पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर उन्होंने मेहनत की और कार्यकर्ताओं ने साथ दिया तो घोसी लोकसभा क्षेत्र उन्हीं के कब्जे में आएगा। लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं। जब से कर्नाटक चुनाव जीता है तब से कांग्रेसियों का उत्साह भी चरम पर है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विजय हासिल होती है तो ये तय है कि उसका उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता दूने उत्साह से लोगों के बीच जाएगा और वो भी पूर्वांचल में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। कभी कल्पनाथ राय इस इलाके में एक दबदबेदार नेता होते थे, अब कांग्रेस का वो असर नहीं है, लेकिन फिर से कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस भी इस इलाके में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे अलग ढंग से रणनीति बनाकर काम कर रही है मायावती। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट लगातार गिरता रहा है, इस नगर निकाय चुनाव ने एक अलग संकेत दिया। मायावती लगातार इस प्रयास में रही हैं कि जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है वो अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौट आए तो दलित और मुस्लिम समीकरण बेहद सफल समीकरण हो सकता है और बसपा एक बार फिर से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। प्रदेश में जो स्थिति हो, लेकिन ये तो है कि मऊ इलाके में इस नगर निकाय चुनाव का जो परिणाम आया था वो बहुजन समाज पार्टी की इसी रणनीति से सफल हुआ था। मऊ क्षेत्र में 1 नगर पालिका और 10 नगर परिषद हैं, जिसमें नगर पालिका भी बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ने जीती और 2 नगर परिषदों में बसपा की जीत हासिल हुई। 2 पर बीजेपी जीती, बाकी निर्दलीय। समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये जो सफलता मिली वो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन की ही का ही परिणाम है। इससे उत्साहित मायावती ने और भी कई क्षेत्रों में, कई जिलों में इस तरह सफलता मिली है। अभी पिछले दिनों अपने कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों और महत्वपूर्ण नेताओं की कई मीटिंग ली। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, अपने नेताओं को निर्देश दिए और इस बात पर जोर दिया है कि अगर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को गांव-गांव ले जाया जाए। बसपा ने जो काम की अपनी सरकार के दौरान, दलितों को जो ताकत प्रदान की अपनी सरकार के दौरान, वे फिर से उन्हें याद दिलाए जाएं और इस गठजोड़ को, मुस्लिम और दलित गठजोड़ को फिर से ताकत दी जाए। अगर ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है तो ये निश्चित है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र फिर से बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में आ जाएगा। हालांकि इस समय भी घोसी से जो सांसद हैं अतुल राय, वो बसपा से ही हैं, लेकिन उस समय बसपा और समाजवादी पार्टी का तालमेल था 2019 में। 2024 में ये तालमेल नहीं होगा क्योंकि तालमेल बसपा यानी मायावती ने तोड़ दिया था। लेकिन इस रणनीति पर वे गंभीरता से काम कर रही हैं और ये रणनीति अगर सफल होती है, यानी मुस्लिम और दलित एक मंच पर आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो बसपा को ये बड़ी सफलता दिला सकते हैं। देखना यह है कि बसपा का यानी मायावती का ये फॉर्मूला फिर से सफल होता है। क्या समाजवादी पार्टी के चिंतन शिविर से कोई ऐसा फॉर्मूला निकलता है जिससे वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकें, या भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है वो अपने इरादे में कामयाब होगी? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें लिखें कि हमारा विश्लेषण सही है। अगर आपका कुछ अलग है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में।